हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल वाले टारगेट कंप्लीट कर रहे होंगे और आज का जो टारगेट है वो 15वां टारगेट है। इससे मैंने 14 टारगेट इससे पहले कंप्लीट करा दिए और आज का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करें, ठीक है। और लिख लें उस टारगेट को, और जो पीछे टारगेट को छूट जाता है आपसे, कोई भी सिलेबस में से रह जाता है, और उसको अगले टारगेट में ऐड कर लिया करें, अगले टारगेट को उसके बाद कंटिन्यू किया करें। और जो आज का टारगेट है, मैं सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ मैथ पे, क्योंकि मैथ अभी बहुत ज़्यादा काफ़ी चैप्टर बचे हुए हैं, तो उनको कंप्लीट कराने में एडवांस भी बचा हुआ है। तो अब मैं मैथ को ज़्यादा फोकस करूँगा, थोड़ा इधर रीजनिंग पे और जीके पे थोड़ा कम ध्यान देते हुए पहले मैथ कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैथ के अंदर रेशियो प्रपोजन वाला चैप्टर को कंप्लीट करना है, अनुपात समानुपात वाला और मिक्सचर एग्रीगेशन वाला। इनके कॉन्सेप्ट के साथ इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। 70 कम से कम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं इनकी, आराम से यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसके आप प्रैक्टिस अपने हिसाब से करें। मैं 70 क्वेश्चन वही बताता हूँ जो कि सब टाइप भी कवर हो जाए और चार चार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी हो जाए, तो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन को दिया जाता है। तो इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको वहाँ जो बार बार क्वेश्चन यहाँ से दिख रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन से, तो ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं दिखता। अनुपात समानुपात से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया, तो इस चैप्टर को कंप्लीट अच्छे से कर लें, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, अगर पहले से आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आराम से कर लोगे। इसमें ऐसा नहीं 3-4 घंटे में पूरा दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे अगर पहले से प्रैक्टिस है आपकी तो। और रीजनिंग के अंदर 2 मॉक लगाने विद क्वेश्चन विद एनालिसिस, आपको 2 मॉक पर डे देने ही देने रीजनिंग के। और 2022 के ग्रुप डी वाले और जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं वो सभी आपको लगाने। और बहुत से स्टूडेंट कहते हैं मॉक सर जो 12th लेवल के नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनका क्या करें। आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 के मॉक मिल रहे हैं, सेक्शनल मॉक उसके नहीं है, पास प्रो ले रखा है उनको। 6-7 मॉक डाले गए 12th लेवल के, वो भी फुल मॉक टेस्ट है, ठीक है। सेक्शनल के लिए कोई भी एग्जाम रेलवे का है, जैसे एनटीपीसी सीवीटी 1 हुआ है, उससे अभी लेटेस्ट हुए हैं, उनके मॉक सेक्शनल डाल दिए गए। तो उन सेक्शनल मॉकों को लगाएं मैथ और रीजनिंग के। कोई भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 12th के ही होने चाहिए। वहाँ आपकी स्पीड अच्छी है और हर क्वेश्चन को कर पा रहे हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 वाले के, तो मतलब सही है वो। वहाँ से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, अपनी गलती चैप्टर में कौन से में गलती कर रहे हैं वो सब सुधारनी है। तो किसी भी एग्जाम का दे सकते हैं, लेकिन दें रेलवे का ही, ठीक है। सभी पीवाईक्यू एक दूसरे एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। करंट अफेयर के अंदर केंद्रीय बजट 2025-26 वाला पढ़ लेना। केंद्र सरकार की योजना है 2014 से लेकर 2024 तक सभी योजनाएं पढ़ लेनी है। राज्य सरकार की योजना 2023 से 24 तक की सभी योजनाएं पढ़ लेनी है। मेरी शिफ्ट के अंदर एनटीपीसी सीबीटी 1 में देखा गया था 2 क्वेश्चन योजनाओं के थे, जो केंद्रीय योजना थी, और दोनों ही क्वेश्चन स्टार्टिंग के ही थे। प्रधानमंत्री आवास योजना वाला आया था, मेक इन इंडिया वाला आया था 2014 में, 2015 में, ये सब क्वेश्चन आए थे। और ये आपको विश्वास नहीं होगा, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले थे। और मैंने आपको इसरो मिशन वाला वो दिखाया ही था, MBS 2 वाला, जो GSLV 15 थी, उसमें आंसर मैंने आपको स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे भेजा था। और जो सभी क्वेश्चन जो पीवाई की होते हैं, मैं मैथ और रीजनिंग के वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, वहाँ से आप कर लिया करें, ठीक है। तो ये सभी योजनाएं पढ़ लेनी है, केंद्रीय बजट के बारे में पढ़ लेना। यहाँ से करंट अफेयर के बहुत क्वेश्चन बने थे। जीके के अंदर, पॉलिटी के अंदर 243 से लेकर 351 आर्टिकल तक कंप्लीट कर लेना है। इंपोर्टेंट आर्टिकल पढ़ने हैं आपको, पीवाईक्यू के हिसाब से पता चल जाएगी कहाँ से कौन से इंपोर्टेंट आर्टिकल है। पीवाईक्यू जरूर लगाया करें, ठीक है। जियोग्राफी के अंदर भारत के भूगोल में भारत की जलवायु, भारत की मिट्टी, इन टॉपिकों को कंप्लीट कर लेना है। इससे पहले मैंने पर्वत, झीलें, दर्रे वगैरह सब कुछ करा दिए पिछले टारगेट में, तो इनको कंप्लीट करते चलें और पीछे से रिवीजन करते जरूर आएँ, ठीक है। जो हिस्ट्री पढ़ी है आपने, पॉलिटी के आर्टिकल हैं, उनको रिवीजन जरूर करते रहें। चाहे एक दिन लेट टारगेट को कंप्लीट कर लें अगले को, लेकिन पीछे से डेली रिवीजन करते हुए आएँ, ठीक है। आज का यही टारगेट है, इसको कंप्लीट करें और टारगेट को नोट करके लिख लिया करें बार बार। ऐसा नहीं कि अगले दिन का टारगेट आपके पास लिखा ही नहीं है, फिर आप जाकर के वीडियो देख रहे हैं। तो उस टारगेट को नोट करके आराम से अपने पिछले टारगेट को कंप्लीट किया करें, ठीक है। बाकी सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, आगे आने वाले टाइम में बहुत ही फायदा मिलेगा आपको उससे, कि मतलब वहाँ पर जियोमेट्री के सारे जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए अभी तक रेलवे के सभी एग्जाम में जितने आए, उनके मैं फॉर्मूले दूंगा जियोमेट्री के, ठीक है। उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे रेलवे के, वहाँ से आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद है, थ्योरम सभी याद है, तो मतलब वहाँ से एक एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उन फॉर्मूलों को रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम चैनल को, नितिन वॉस गाइड करके चैनल है, वहाँ पर PDF के माध्यम से मतलब डाल दूंगा मैं।
और लेटेस्ट क्विज हब पे उन पे क्वेश्चन मैं देता रहता हूँ PYQ, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।